बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गर्मियों के मौसम में खाने के बाद मज़ेदार ठंडा और मीठा डिज़र्ट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, और कस्टर्ड के साथ अगर फ्रूट भी हो जाए तो क्या कहने। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध को मैंने बॉयल कर लिया है और इसको हम कोई 5-10 मिनट पकने देंगे। तो 1.5 कप दूध जो है वो मैंने ठंडा ही निकाल लिया था, उसको मैंने बॉयल गर्म नहीं किया। तो इसमें हम वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून। अच्छा, आप अब मैंने वनीला कस्टर्ड डाला है, आप इसकी जगह मैंगो कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, बनाना भी, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे। अगर कुछ भी ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें और कुछ चंद कतरे वनीला के डाल लें और थोड़ा सा फूड कलर डाल लें, येलो फूड कलर, तो आपका कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाला है। अब हमने दूध में जो है वो चीनी डाल लेंगे तकरीबन ½ कप, और चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालकर इसको मैंने 2-3 मिनट फिर पकाया था ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो अब इसमें हम कस्टर्ड वाला मिक्सचर है वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए डालेंगे। और जब आप कस्टर्ड यानी कि पाउडर को मिक्स करें तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो हमारा कस्टर्ड देखें अच्छा जो मज़े का है वो बनना शुरू हो गया है, यानी कि थिक होना शुरू हो गया है। तो इसको 5 से 10 मिनट मैंने पकाया है गाढ़ा होने तक, और कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया था, इसको मैंने ठंडा कर लिया है और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब हम इसको फ्रूट्स के साथ मिक्स करें तो फिर हमारा कस्टर्ड पतला हो जाता है अगर हम गरम कस्टर्ड में फ्रूट डाल दें। तो कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर सी आ गई थी, जिसको मैंने ख़त्म करने के लिए इसमें बीटर चला दिया है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर के जग में भी डालकर इसकी लेयर ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको हिलाते हुए ठंडा करेंगे तब भी इसकी लेयर ख़त्म नहीं बनेगी। तो इसके लिए मैंने 2 सेब, 2 केले और 2 आम ले लिए हैं, और सेब को हम छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह से इसके सारे सीड्स रिमूव कर देंगे, और पहले हम फ्रूट्स को काट कर नहीं रखेंगे, ये काले हो जाएंगे। तो एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम लेयरिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कस्टर्ड को इसमें फैला लिया है, और एक लेयर लगा लेंगे कस्टर्ड की। आप अपनी पसंद का जो भी फ्रूट डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको मैंगो कस्टर्ड में इसी तरह से मैंगो कस्टर्ड बनाएं और उसमें सिर्फ मैंगो ही डाल ले, तो तब भी बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है। तो मैंने इसमें मिक्स फ्रूट डाला है, आप चाहें तो इसमें बाकी के फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो खट्टे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से सेब को काट लेंगे और काटते हुए हम इसके ऊपर सारा फैला देंगे। पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बस इतने होने चाहिए कि आपकी चम्मच में जब आए तो खाने में मज़े के लगे। ज़्यादा बड़े होंगे तो वो चम्मच में अजीब से लगते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से सेब के ऊपर मैंने फिर से कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है, और अब हम इसके ऊपर जो है वो मैंगो की एक लेयर लगाएंगे। तो मैंगो को भी देखें इसी तरह से हम इसी टाइम पे कट करेंगे और इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे। क्यूब्स बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसके क्यूब्स बनाएंगे। ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से एक छोटी लेयर हम काटेंगे, फिर इस तरह से देखें इसके क्यूब्स बहुत ही अच्छे खूबसूरत डायमंड की तरह से इसके क्यूब्स बनेंगे, और खाने में और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह हम कट लगाएंगे और इसके क्यूब्स काट लेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार मीठा है। आप किसी भी दावत में, किसी पार्टी में, किसी भी और कुछ नहीं तो स्पेशली अपने बच्चों को बना कर दें। बच्चे अक्सर जो है वो दूध नहीं पीते, और फ्रूट्स भी हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से डिज़र्ट बना के दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंगो की देखिए मैंने लेयर इस तरह से लगा दी है। अब इसके ऊपर फिर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अगर आपको इस टाइम पे हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैंने सोचा कि बिल्कुल सिंपल सा हम डिज़र्ट बनाएंगे। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप व्हिप्ड क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ऊपर इसकी गार्निशिंग के लिए।
और अगर चाहें तो जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया था उस टाइम पे भी आप इसमें क्रीम डालकर इसको मज़ीद रिच कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने देखे फिर से इसके ऊपर सेब जो है वो एप्पल काट कर डाल दिए हैं क्यूब्स में, और थोड़ा सा बनाना भी मैंने डाल दिए हैं, उसके बनाना के स्लाइसेस। और अब हम इस पर मैंगो डालेंगे। तो मैंगो जो है वो आप अपने पसंद के मुताबिक जो भी शेप में डालना चाहे, अगर आप क्यूब्स में डालना चाहे तो आप क्यूब्स में डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसको रखा है। तो इस तरह से मैं इसको कट करते हुए इसकी जो देखिए इस तरह से मैं इसके स्लाइसिस से काट कर जो है वो लगा दूंगी, तो ये देखने में बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी अच्छी सी जो शक्ल है वो आ जाए। और डिज़र्ट तो ठंडा ही होता है। तो हमारा डिज़र्ट जो है वो माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और कितना मज़े का हमारा डिज़र्ट बना है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।